हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यू करते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है, जो एक सेक्टर के अंदर, ईच सेक्टर के अंदर प्रोड्यूस की जाती है एक साल के अंदर, उसको वो प्रोवाइड करती है टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर दैट ईयर। वो सेक्टर की टोटल प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स गिव व्हाट इज कॉल्ड द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इन सब का जो सार है तीनों सेक्टर्स का, उसे कहा जाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स जीडीपी ऑफ अ कंट्री। जीडीपी की मैं एक साधारण सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। इसके अंदर इट मीन्स अगर एक कंट्री के अंदर 100 मोबाइल बनते हैं एक साल के अंदर, सिर्फ मोबाइल का ही प्रोडक्शन हो रहा है उस कंट्री में, और एक मोबाइल 1,000 रुपये का है, तो 100 मोबाइल हुए 1 लाख रुपए के, तो इट मीन्स उस कंट्री की जीडीपी कितनी हुई? 1 लाख रुपए। तो इसी प्रकार जितने भी सेक्टर्स के अंदर फाइनल गुड्स बनती हैं, इसके अंदर मशीनरी भी आ गई, उसके अंदर फर्नीचर भी आ गए, उसके अंदर क्लोथ्स भी आ गए, उसके अंदर मेडिसिन भी, सब कुछ आ गया। जो भी इंडस्ट्री के अंदर बनता है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी, तीनों सेक्टर की, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है और उससे कहा जाता है ये हमारी जीडीपी है। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी शोज हाउ बिग द कंट्री इज। जीडीपी हमें यह बताते हैं कंट्री की इकोनॉमी, बिग द इकोनॉमी कितनी बड़ी है, क्योंकि जितनी बड़ी, जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी इट मीन्स हमारी इकोनॉमी उतनी बड़ी है। कंट्री अगर जीडीपी हमारी बढ़ रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, इट मीन्स कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज ज़्यादा है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं। In India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by a central government ministry। जो इसको देखा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इसको देखती है, मापती है, मेजर करती है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एट ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन। जो ये मिनिस्ट्री है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की हेल्प से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है रिलेटिंग टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनके गुड्स और सर्विसेज के वॉल्यूम से रिलेटेड, एंड देयर प्राइजेज, उनके प्राइसेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एंड देन एस्टिमेट्स द जीडीपी, और जीडीपी फिर को एस्टिमेट करती है। इट मीन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, उसने क्या करा, स्टेट को ऑर्डर दे दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो जीडीपी मापने का काम करती है, उसने स्टेट को ऑर्डर दे दिया। इट मीन्स कि आप ये बताइए आपके एरिया के अंदर, आपके स्टेट के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुआ, कितना लाख करोड़ का कितने का प्रोडक्शन हुआ। तो वो स्टेट इस प्रकार सभी स्टेट से डाटा कलेक्ट करा और इस प्रकार उसको जोड़ के कंट्री की जीडीपी कैलकुलेट कर ली। हिस्टोरिकल सेक्टर, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। अब जो सेक्टर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इनके अंदर बदलाव आया है। आज से अगर हम 40 साल पीछे देखें तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़्यादा लोग थे। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ज़्यादा लोग होने लगे, और अब जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा टर्शरी सेक्टर के अंदर। जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी now developed countries that at initial stages of development primary sector was the most important sector of economic activity। कि जो अब डेवलप्ड कंट्री बन चुके हैं, जो पहले डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज पे, उनके अंदर प्राइमरी सेक्टर मेन था इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रोस्पर। जैसे जैसे फार्मिंग के मेथड चेंज हुए और एग्रीकल्चर सेक्टर और प्रोस्पर और खुशहाल होने लगा, इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पहले से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होने लगा। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर। अब लोगों ने क्या करा, दूसरी एक्टिविटी अपनानी शुरू कर दी। देर वर इंक्रीज नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर। अब क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर की संख्या भी बढ़ गई। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज मैनी टाइम्स। बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी भी काफ़ी संख्या में बढ़ गई, क्योंकि पहले अगर मान लो हम गेहूँ का प्रोडक्शन करें, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, एट दैट टाइम इतना प्रोडक्शन नहीं होता कि सभी लोगों को खाने के लिए भी गेहूँ मिले, तो गेहूं को इंपोर्ट किया जाता था यूएसए से। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, धीरे धीरे क्या हुआ, जब प्रोडक्शन सरप्लस में होने लग गया, तो गेहूं को बिस्किट्स वगैरह के लिए, अदर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाने लगा। उससे क्या, शॉप्स की मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज बढ़ गई, इंडस्ट्री के बाद शॉप्स की संख्या बढ़ गई, तो इस प्रकार अलग अलग एक्टिविटी हो गई। देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर भी आ गए, गेहूँ को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, मंडियों तक पहुँचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, आर्मी एक्सेट्रा। However, at this stage, most of the goods produced were natural product।
जो अधिकतर सामान था वो नेचुरल प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होता था, नेचुरल प्रोडक्ट थे फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर से थे, एंड मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, और अधिकतर लोग इसी सेक्टर में लगे हुए थे। क्योंकि जब गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा, एक इट मीन्स आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, फार्मर जाओ मान लो 10 क्विंटल गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है अपनी ज़मीन से। अब 10 क्विंटल गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है वो, तो उसका 2 ट्रॉली के अंदर उसने कुछ खाने के लिए रखा, कुछ मंडी के अंदर रखा, 1 क्विंटल उसका कुछ मतलब 5 क्विंटल अपने लिए रखा, 5 क्विंटल उसने मंडी में बेच दिया, 1 ट्रॉली के अंदर चला गया। लेकिन जब क्या हुआ, इट में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ट्रैक्टर्स वगैरह का, पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ किया जाने लगा, तो उसका जो 10 क्विंटल गेहूं था वो हो गया 50 क्विंटल। अब 50 क्विंटल हो गया, खाने के लिए तो उन्हें 5 क्विंटल रखा अपने पास, और 45 क्विंटल उसके पास सरप्लस हो गया। अब सरप्लस हो गया, वो 1 ट्रॉली में तो जाएगा नहीं, उसके लिए ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत है, तो उनका एम्प्लॉयमेंट मिल गया। और इसके अलावा सारा गेहूं उधर अदर फैक्ट्रीज़ में भी जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जाएगा, कुछ और उससे गेहूं से जो है एफसीआई में जाए, कोई और मतलब बिस्किट्स वगैरह या कुछ और प्रोडक्ट्स उसके बनेंगे। तो इस प्रकार उनका प्रोडक्शन बढ़ गया और अलग अलग लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, परंतु वो सारे थे नेचुरल प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस होते थे, और जो प्राइमरी सेक्टर से ही रिलेटेड लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट इसमें मिल गया। परंतु ओवर अ लॉन्ग टाइम, 100 साल से बाद, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग के नए मेथड आए। पहले क्या होता रहा, हाथ से चक्की पीसते थे, अब फ्लोर मिल आ गई। इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, कपड़ा जो हाथ से बुना जाता है मशीनों से बुना जाने लगा, फैक्ट्री आई और बढ़ने लग गई। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स, अब जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, नाउ बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज, लार्ज नंबर। अब वो कहाँ चले गए, फैक्ट्रीज के अंदर चले गए, क्योंकि जब सेकेंडरी सेक्टर से पहले, फैक्ट्री के आने से पहले उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, वो एक परिवार में 5 लोग हैं, 5 के 5 खेती कर रहे हैं। लेकिन जब फैक्ट्री आई तो उनको लगा भी खेती के अंदर 5, अगर 3 लोग फैक्ट्री में चले जाएंगे तो लोग अगर खेती करेंगे तो कोई प्रोडक्शन पे असर नहीं पड़ेगा, वही प्रोडक्शन होगा। तो उससे क्या हुआ, 3 लोग फैक्ट्रीज के अंदर चले गए। पीपल बिगेन टू यूज मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री एट चीप रेट। अब लोगों ने उन यूज को, जो फैक्ट्री के अंदर सामान प्रोड्यूस होता था चीप रेट्स पे था, उसको यूज करना शुरू करा। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। हैंस ओवर टाइम अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस। अब शिफ्ट हो गया, शिफ्ट मीन प्राइमरी सेक्टर के लोग किस में चले गए, सेकेंडरी सेक्टर में। दिस मीन दैट इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर हैड चेंज्ड। सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस चेंज हो गई। पहले प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट था, फिर सेकेंडरी सेक्टर हो गया। अब पास्ट 100 ईयर देयर हैज बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्री। अब डेवलप्ड कंट्री में प्राइमरी सेकेंडरी से भी अब एक और शिफ्ट आ गया, लोग टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा जाने लग गए हैं। दिस सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। अधिकतर जो वर्किंग पीपल है सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, ले रहे हैं। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्री। आज डेवलप्ड कंट्री उसी को माना जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग टर्शरी सेक्टर में हों। टर्शरी सेक्टर में टीचर हों, लॉयर हों, डॉक्टर्स हों। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर इन इंडिया। अब जो टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट है इंडिया के 3 सेक्टर में, वो कैसी है। ओवर द ईयर्स हैव देयर बीन चेंजेस, कई सालों में इसमें भी परिवर्तन आया है। सिमिलर टू पैटर्न ऑब्जर्व बाय डेवलप्ड कंट्री, कि जैसा कि यही पैटर्न है जैसा डेवलप्ड कंट्री के लिए ऑब्जर्व किया जाता है कि यहाँ पे वही पैटर्न है। वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।